प्यारे बच्चों, आज आपका प्रश्नावली 2B स्टार्ट होने के लिए 12th क्लास के बच्चों के लिए आज इस वाली प्रश्नावली के लिए आपको जो मैंने पहले सूत्र लिखाए थे उन्हीं का आज दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, जिनकी जरूरत हमें इस वाले चैप्टर में पड़ेगी। तो देखिए, आज पहला हमें ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y बराबर होता है हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस के वाई बटे में होता है 1 माइनस की एक्स वाई। दूसरा tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस के y अपॉन में 1 प्लस की एक्स वाई। इसके बाद में ध्यान रखना है कि cot इनवर्स x प्लस की cot इनवर्स y बराबर होता है cot इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y प्लस के x। cot इनवर्स x माइनस की cot इनवर्स y बराबर होता है cot इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटे में होता है y माइनस के x। इसी तरीके से है 2 tan इनवर्स x का, ये होता है हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। दूसरा है 2 cot इनवर्स x बराबर है, साथ में आएगी वैल्यू हमारे पास में cot इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में होता है 2x। ये वाले फॉर्मूले आपको याद रखनी है। देखिए, ये आता है हमारे पास में अगला सूत्र है साइन इनवर्स x प्लस के है साइन इनवर्स y इक्वल में होता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट के अंदर है 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के y रूट के अंदर होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। दूसरा है साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y इक्वल में साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट के अंदर 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के y रूट के अंदर होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9वें नंबर का इस वाले में केवल ये ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x प्लस के होता है cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस रूट के अंदर है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अगला नंबर है ये हमारे पास cos इनवर्स x माइनस के cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, और कुछ सूत्र वो वाले हैं जो मैंने आपको शुरुआत में मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चेंज करने वाले उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसी के आगे मैं प्रश्नावली 2B वाला स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखिए तो फिर आगे एक मिनट नीचे आ रहा है, पहले तुझे देखिए प्रश्नावली 2B का पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, जिसमें ये कहिए कि सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 2 अपॉन में 11 दे रखा है प्लस के cot इनवर्स 24 बटे दे रखी है 7 बराबर में tan इनवर्स 1 बटे है 2। तो देखो, ये सवाल की LHS हो जाती है और जिस सवाल की RHS है, तो मैं इस वाली वैल्यू को लेके चलना है और ये वाली संख्या में सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिए, तो सबसे पहले लेंगे हम LHS। तो वैल्यू ये रहेगी हमारे पास में tan इनवर्स है 2 बटे में 11 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास cot इनवर्स है 24 बटे में 7। तो पहले हम क्या करेंगे, cot इनवर्स की वैल्यू को tan इनवर्स की कंडीशन में बदलना है। तो मैंने आपको ये सूत्र बताया था कि cot इनवर्स x बराबर होता है
tan इनवर्स 1/x, यानी कि इस संख्या को पलट देंगे तो cot की जगह पर tan आ जाएगा। तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में tan इनवर्स 2/11 प्लस के हो जाएंगे मेरे पास tan इनवर्स 7/24। अब ये देखो, ये हमारे पास एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखाए थे उसी की कंडीशन बन रही है जी। x मान लो, इसे y मान लेती है, तो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस की tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस की tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता ही है। तो इस वाले फॉर्मूले को मैं आपको डायरेक्ट लिखा रहा हूँ यूज़ करके। तो वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स 2/11 प्लस के 7/24 बटे में 1 माइनस के 2/11 मल्टीप्लाई में 7/24 है। देखिए इससे आगे तो वैल्यू ये रही हमारे पास में tan इनवर्स है। अब इन दोनों संख्याओं का हम लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 11 इंटू में आ जाएंगे हमारे पास में 24। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो वैल्यू रहेगी हमारे पास में ऐसे ही, इसका ऊपर गुणा इसका नीचे गुणा। तो वैल्यू रही हमारे पास 1 माइनस के हो जाएंगे 14 बटे में, नीचे दोनों संख्या गुणा करेंगे तो वैल्यू ऐसे की उतार दी मैंने। ठीक है, हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जब इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 264। इन दोनों की संख्या को जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 125। इन दोनों गुणा किया तो 1 माइनस के रहे हमारे पास 14 बटे में, तो वैल्यू ये रही हमारे पास tan इनवर्स 125 बटे में रहे 264 बटे में, पूरी संख्या को कंप्लीट सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 250 बटे में हो जाएंगे, नीचे वाली संख्या से इस संख्या को कैंसिल कर दिया तो वैल्यू रही हमारे पास में tan इनवर्स 125 बटे में रहेंगे 250। इस संख्या को कैंसिल कर देंगे तो ये एक बार जाएगा और ये दो बार, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में tan इनवर्स 1/2। तो ये आई वैल्यू हमारे पास में RHS, ये सवाल का आंसर। देखिए इसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6वां, जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखी है वो सवाल उसी तरीके से आपको करनी है। अगर उनमें कोई दिक्कत आए तो आप बता सकते हो, व्हाट्सएप पे डाल देना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए तो इस वाले में आपको ये वाला करना है कि पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल की लेंगे LHS, जिस सवाल सिद्ध करना है जिसमें जो LHS है और जिस सवाल की RHS दे रखी है। तो पहले हम LHS की वैल्यू को लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट के अंदर दे रखा है हमारे पास 1 प्लस के एक्स, माइनस के रूट के अंदर है 1 माइनस के एक्स, बटे में है रूट के अंदर 1 प्लस के एक्स है, प्लस के हैं रूट के अंदर है 1 माइनस के एक्स। तो देखो इस वाली कंडीशन में क्या करना है, हमें x बराबर मान लेना है कि cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 थीटा, और यहाँ से हम थीटा का मान निकालेंगे तो cos की वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x बराबर है 2 थीटा। अगर हमें थीटा का मान निकालना है तो 2 का भी भाग लगा देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2, साथ में हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर है थीटा। जब पूरा सवाल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में थीटा की जगह पर थीटा का मान रखना है। तो देखिए पहले तो इस वाली वैल्यू में रखो, तो वैल्यू रही हमारे पास में tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस के हो जाएगा cos 2 थीटा, माइनस के हो जाएगा रूट के अंदर है 1 माइनस के cos 2 थीटा, बटे में रहेंगे हमारे पास में रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस के हो जाएगा cos 2 थीटा, माइनस के प्लस रूट के अंदर है 1 माइनस के cos 2 थीटा। अब हमें cos 2 थीटा के ऐसे सूत्र लगाने हैं जिससे कि ये 1 वाली वैल्यू दोनों में से कैंसिल हो जाए। तो इस वाली कंडीशन में लगाएंगे हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos की कंडीशन में, तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस के 2, साथ में cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 माइनस रूट के अंदर इसमें लगाएंगे साइन के रूप में, तो 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस के 2, साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
पूरे के बटे में रहेगी वैल्यू हमारे पास, रूट के अंदर है 1 प्लस के हो जाएगा 2, साथ में कॉस उसके थीटा माइनस 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस के 2, साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब वैल्यू हमारे पास में क्या आई, tan इनवर्स ब्रैकेट में ये -1 से +1 की वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में केवल रूट के अंदर है 2, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। इस माइनस का अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के हो जाएगा 2, साथ में साइन स्क्वायर थीटा बटे में रूट के अंदर आया 2, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट के अंदर माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 1 माइनस के 1 प्लस के बचेगा 2, साथ में साइन स्क्वायर थीटा। -1 से +1 की वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो वैल्यू ये रही हमारे पास में tan इनवर्स है, रूट के अंदर हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 2, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट के अंदर बचेंगे मेरे पास में 2, साथ में साइन स्क्वायर थीटा बटे में ऐसे ही नीचे की साइड में बचेगा 2, साथ में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के बचेंगे रूट के अंदर 2, साथ में साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों संख्याओं को रूट से बाहर निकालना है, तो 2 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता, तो ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा, स्क्वायर से इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, सेम इधर की साइड में हो जाएगा। तो वैल्यू बचेगी हमारे पास में रूट के अंदर 2 बचेंगे और साथ में स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो वैल्यू बचेगी केवल कॉस थीटा माइनस ऐसी 10 से रूट के अंदर 2 बचेंगे, साथ में बचेगा साइन थीटा बटे में ये बचा रूट के अंदर 2 बचे, साथ में रहेगा मेरे पास कॉस थीटा प्लस के बचेंगे रूट के अंदर 2, साथ में रहेंगे साइन थीटा। करो तो देखिए अब करना क्या है हमें, ये आई वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स है ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 2 कॉस थीटा, तो केवल इतना करना है इस पूरी संख्या में से ऊपर वाली संख्या में से हमें रूट के अंदर 2 कॉस थीटा की वैल्यू को कॉमन निकाल दो। तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉमन निकालना है। कॉमन लेने का मतलब होता है केवल भाग लगाना, तो जिस संख्या को हम कॉमन निकालेंगे उसी संख्या से उस समीकरण के अंदर यानी कि उसमें भाग लगा देंगे। इस संख्या को हमने बाहर निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसी संख्या से पहले इसमें देंगे भाग तो वैल्यू बचेगी 1 माइनस फिर इस संख्या से देंगे इस संख्या में भाग, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन बटे बचेगा कॉस। बटे में ऐसी इस वाली संख्या में से कि रूट के अंदर 2, साथ में कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाला तो इसका भाग देंगे पहले इस वाली संख्या में तो वैल्यू जाएगी 1 बार, फिर इसका भाग देंगे इस वाली संख्या में तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बटे हो जाएगा कॉस। तो इस वाली संख्या से ये संख्या दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो वैल्यू बची हमारे पास में ये वाली, केवल बचेगी tan इनवर्स बचेगा ब्रैकेट के अंदर साइन अपॉन कॉस सूत्र होता है tan थीटा, तो वैल्यू बची 1 माइनस के tan थीटा बचेगा बटे में हो जाएगा 1 प्लस के tan थीटा। ये कंडीशन मैंने आपको शुरुआत में पहले बता रखी है कि ये कंडीशन किसकी होती है, टोटली tan π/4 माइनस के थीटा की। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू बचेगी केवल π/4 माइनस के थीटा, और थीटा की जगह पर थीटा का मान रख देंगे जो मैंने आपको शुरुआत में वैल्यू बताई थी, मानी हुई थी, वो दे रखी थी हमारे पास में 1/2 कॉस इनवर्स x। तो यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। देखिए ये यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है सवाल। तो इसके जो मैंने आपको सवाल दिए करने के लिए वो सारे सवालों को आपको करना है और यहाँ से आगे तक के भी सवाल आपको करने हैं। अगर उसमें भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। तो अगला टॉपिक मेरे पास रहेगा किसी के आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में।